डॉक्टर निक्की डबास हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी संस्था का 9वां कार्यक्रम करा। मैडम, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब बताइए कि कार्यक्रम की स्थिति और उपस्थिति क्या रही? देखिए, जैसा कि हम हर साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, ये हमारा 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मान समारोह है। और पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य संघ का ये हमेशा दायित्व रहता है कि समाज में पोषण संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार करें। तो जो लोग हमारे समाज में पोषण के संबंधी, स्वास्थ्य के संबंधी लोगों को जागरूक करते हैं और थोड़ा ग्राउंड पे उतर के अपने वर्क प्लेस से हट के लोगों को जागरूक करते हैं, उनको हमारी संस्था हमेशा सम्मानित करती आई है, आगे भी करती रहेगी। और मैं चाहूँगी कि देश भर के चिकित्सक, चाहे वो शल्य चिकित्सक हैं, चाहे वो मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटेटिक प्रोफेशनल्स हैं, वो सब इतने मेहनत से समाज को जागरूक करते आए हैं। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है उन लोगों के कार्य को समाज तक पहुँचाना, उन्हें सम्मानित करना। आपको लगता है देश में जो असमानता है और असमानता के चलते हमारा देश पूरी तरीके से पोषित हो पाएगा? क्योंकि अभी जैसा प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि एक तरफ जहाँ अधिक है खाने वाले, जहाँ गरीब लोग हैं, असमानता से किस तरीके से पूरा हो सकता है? सर, इन चीज़ों पे तो सरकारों को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, आज़ादी के बाद हम देख रहे हैं कि खेतों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, जिसके बाद जो लोग खा रहे हैं वो भी कुपोषित हो रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि वितरण अच्छा हो, भोजन का वितरण जो गरीब तबका है, जो अंडर इनकम है या अंडर प्रिविलेज्ड है, उन लोगों को कम खर्चे पर थोड़ा अनाज आराम से मिल जाए। सरकारों को पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। और जो ओवर नरिश्ड हमारा सोसाइटी है, उनको भी थोड़ा सा ये ज्ञान हमारी संस्था के माध्यम से हमेशा दिया जाता है कि आप उचित खाएं और स्वस्थ खाएं। आपने जिन अवार्डीज़ को दिया है, क्या आपको लगता है कि उस अवार्ड के बाद और ये जो लोग हैं ये भी जागरूकता फैलाएंगे, या कि कौन लोग होते हैं? सर, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जिस किसी को भी हमने सम्मानित किया है वह हमेशा बताता है मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो पूछते क्यों मिला, तो कहते मैंने समाज में पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो ये एक सेंटेंस किसी के दिमाग में क्या प्रभाव छोड़ता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जी जी, शुक्रिया निक्की डबास बात करने के लिए। जी सर। सर, आप कार्यक्रम में आए और जिस क्षेत्र में चर्चा हो रही थी, और आप खुद एक ऐसे पेशे से हैं जो हिट और फिट ही रहने के बाद ये आपको ख्याति या उपाधि आपको मिलती है, क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे आपने अंदर एक सटीक बात करी, तो मैं चाहता हूँ कैमरे में जनता को भी बताएं जो बातें आपने अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जो मेरा मानना है, उसके हिसाब से एक इंसान को जो है फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। मैं हेल्थ के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, बट मैं ये जानता हूँ कि जो इंसान अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकता, उसके लिए उसको मैं फिजिकली फिट में काउंट नहीं करता हूँ। एंड आज के टाइम पर जब जो है आपको फिजिकली रफ एंड टफ होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सोसाइटी के अंदर जो बैड एलिमेंट्स और जो जिस तरह की जो है डिस्टर्बिंग न्यूज़ वगैरह सुनने को मिलती हैं, स्पेशली मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी बेटियां, गर्ल्स जो है, दे शुड बी फिजिकली फिट। एंड अब तो फौज ने भी अपना मेन स्ट्रीम में गर्ल्स को मेन फाइटिंग फोर्सेस के लिए इंडक्ट कर दिया है। एंड एनडीए वगैरह में भी जो कैडेट फर्स्ट बैच जो है जा चुका है। सो हमने इस चीज़ में फोकस करना चाहिए। गर्ल्स के लिए सिर्फ वो ब्यूटी और यही सब कुछ नहीं है, उनका जो है खाना पीना, रहना और हेल्थ, जैसे कि मैं बता रहा था कि हेल्थ जो है हमारा स्टार्ट होता है हमारे घर से, स्कूल से, हमारे कॉलेज से, हैं, अच्छा। और वहीं किचन से, वहाँ से हमारा जो है हेल्थ स्टार्ट होता है। इसी के बारे में, और जो आज ये इवेंट किया गया है जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने देश के बारे में इतना सोच रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है। अगर आज हमारा यूथ अगर स्वस्थ है तो हमारा देश स्वस्थ है। बहुत अच्छी बात है आपने कही कि यूथ स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू। सर नमस्कार, आप इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो अपने अंदर स्पीच देना चाहते हैं कि ये हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे। बताइए, आप चाहूँगा पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर वो मुख्य बातें बताइए जो जीवन में उतारनी चाहिए। बिल्कुल। मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर भागवत राजपूत। मैं एक मेडिकल कॉलेज में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ
और यहाँ पे जो मणिपाल हॉस्पिटल्स ग्रुप है, वेंकटेश्वर ग्रुप्स है, उसमें सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज के प्रोग्राम में मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। देखिए, साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन का काफ़ी पुराना रिश्ता है और अलग अलग तरह के जो प्रिवेंशन होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्राइमोडियल। मतलब कोई बीमारी को बढ़ाने वाला फैक्टर ही आप आपके अंदर जनरेट ना होने दो, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट एक न्यूट्रिशन साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन ऑन्कोलॉजी करके ब्रांचेस शुरू हो रही हैं। ये तय करेगी कि हमारे जो आहार है, हम आहार ही इस तरह का लें, न्यूट्रिशन ही इस तरह का लें जिससे हमें कोई जिनसे बीमारी होती है ऐसे फैक्टर भी हमारे अंदर ना आए। और जो डॉक्टर निक्की दबास है, इसका इस एरिया में लगभग पिछले 5 साल से काम चल रहा है। वो काफ़ी कैंप के माध्यम से अवेयरनेस करते हैं। हम भी अपने लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, अलग अलग स्टेट लेवल पे मेडिकल कैंप साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन के लेते रहते हैं। और धीरे धीरे ही सही लोगों में अब जागरूकता आनी शुरू हुई है, जिससे जो लाइफस्टाइल इलनेसेस है इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोग एक स्वस्थ जीवन का अनुभव कर रहे हैं। मैं निक्की और उसकी पूरी जो एसोसिएशन है, इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो अपना इसी तरह से निरंतर कार्य करती रहे। धन्यवाद। शुक्रिया सर। जी नमस्कार। जैसे ही कार्यक्रम 9वां कार्यक्रम है, आप लोग जिस तरीके से इसको हर वर्ष करते आ रहे हैं और 9वां अपने अंजाम पहुंचाया, तो जरा कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। जैसा कि 9th जो है नेशनल हेल्थ अवार्ड्स NNH द्वारा कराया गया, ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहता है हर बार की। इसके साथ ही एक नेशनल न्यूट्रिशन अवार्ड्स भी कराती हैं NNHS, उसके लिए भी बधाई की पात्र है कि न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करने वाली ये एकमात्र बड़ी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हेल्थ अवार्ड ज़रूरी है ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए जो हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके अपना कार्य कर रहे हैं, कि न्यूट्रिशन और हेल्थ को, कि न्यूट्रिशन का हेल्थ से बहुत गहरा संबंध है। तो इसके लिए कि ये जो अवार्ड कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। आज भी कुछ नए नए क्षेत्र में जो कुछ और एरियाज़ थे जिनमें हेल्थ के क्षेत्र में जिनमें लोग काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और भी लोग इस क्षेत्र में आगे आएंगे। और जैसा कि हमारे इसके प्रधानमंत्री ने इस समय मिलेट ईयर्स घोषित किया, G20 की मीट में मिलेट से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। ये भी है कि हम लोग मोटे अनाज की लोटा, जिससे हमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑब्सेसिटी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। इससे ज़रूरी है कि ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं, इससे ज़रूर संभव होगा। ये जो मोटे अनाज है, प्राचीन काल में लोग कहते थे कि काफ़ी वर्ष तक जीवित रहते थे, उसका कारण यही था। तो शुद्धकार लोग भी अलग ही लौट रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ फास्ट फूड भी खाना चाहते हैं और पुराने तरह के मक्के की रोटी, सरसों का साग भी खाना चाहते हैं, बेसन की रोटी भी खाना चाहते हैं, मोमोज भी खाना चाहते हैं, पास्ता भी खाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा चल रहा है धीरे धीरे। लोगों को जब स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे जागरूक होगा तो वो पुनः अपनी उसकी खाने पीने के पुराने खान पान की ओर लौटेंगे, जिससे इनका स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी मैम, आपका क्या नाम है? आपको किस लिए अवार्ड मिला है? मेरा नाम उर्वशी अग्रवाल है और मैं इंटीग्रेटिव हेल्थ वेलनेस कोच हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है हार्मोनल हेल्थ में। अच्छा, किस विषय में क्या बताएंगी आप? सो मैं बताऊंगी अबाउट फर्टिलिटी कि आजकल लेडीज़ को इतनी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मेनोपॉज इतना जल्दी क्यों आ रहा है आजकल लेडीज़ में। बिकॉज हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हम बहुत अब्यूजिव लाइफस्टाइल। हर कोई कहता है खाना पीना ठीक नहीं। ठीक खाना पीना क्या आपके हिसाब से? खाना पीना वो ठीक है जो पहले हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, बिल्कुल सिंपल, जो घर का बना हुआ है, जिसमें कोई पैकेट फूड यूज़ नहीं किया है, सिंपल है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, घी तेल मसाले कम है, दैट इज़ अ गुड फूड। आपके हिसाब से घी तेल मसाले या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए? कम खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी ऑन द डेली बेसिस। जैसे आजकल हम चीज़ें बहुत ऑर्डर कर रहे हैं, ईजिली मंगवा के खा रहे हैं। शुक्रिया मैम बात करें। थैंक यू। आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पी गोयल है और मैं डाइटिशियन हूँ, वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर शहर से हूँ। अच्छा, तो बताइए कि डाइटिंग क्या है आजकल के दौर में, कैसी डाइटिंग करनी चाहिए? जी, मैंने एक बुक लिखी है मैंने एक बुक भी लिखी है, पावर ऑफ माइंड इन शेपिंग योर हेल्थ, और मैं इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की कन्वीनर भी हूँ। और मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए एक कॉन्शियस लिविंग बहुत ज़रूरी है। लाइक हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो इन पांचों का राइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम डाइट की बात करें तो ये पृथ्वी तत्व है। इमोशंस जो हमारे होते हैं वो आकाश तत्व है, तो इमोशन की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर अग्नि की बात करें तो वो सनलाइट से हमको मिल जाती है। वायु की बात करें तो प्राणवायु, ऑक्सीजन, और जल तो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है ही। तो इन पाँचों चीज़ों की अगर राइट बैलेंस होगी तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है आपने, शुक्रिया। आइए, आपका क्या नाम है और किस क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला है? नमस्कार, मैं शिखा, ESI डाइटिशियन ऑफ ESI साहिबाबाद, और मुझे हेल्थ सेक्टर में अवार्ड मिला है। मैंने कोविड में और ये डाइटेटिक्स के फील्ड में मोर देन 16 ईयर्स वर्क कोविड के बाद जो लोगों की स्थिति बिगड़ी, इस पर क्या कहेंगे?
यहाँ पे अगर कोविड की बात करें तो कोविड में मेन रोल इम्यूनिटी का होता है, और इम्यूनिटी के लिए जो है न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको मतलब एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि किस तरह से क्या खाएं। अगर हम क्वालिफाइड डाइटिशियन की बात करें तो वो उस पब्लिक तक पहुँच ही नहीं पाती। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाएँ तो एक डाइटिशियन होती है जहाँ पे इतने सारे पेशेंट होते हैं। एक डाइटिशियन वो फिर किचन को मैनेज करने में, पेशेंट उनके पास आ ही नहीं पाते हैं प्रॉपर वे में। तो सब लोगों को एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट प्लान करानी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने इम्यून को बूस्टअप कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, और जो है डिजीज़ फ्री, क्योंकि जो डाइट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही काम करते हो तो आप सेकेंडरी पे में जाने की चांसेस कम होती है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करने की। जी शुक्रिया बात करने के लिए। जी आप अवार्डी हैं और आपको मुझे हमारी ओर से बताइए कि कार्यक्रम में क्या आप बात करना शेयर करना चाहते हैं। यस, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और साथ ही मैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात शेयर करती हूँ, जब एक बच्चा पैदा होता है, एक परिवार होता है, बनता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि क्या इन्वेस्ट करें, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं इसी माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो राइट डाइट पे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट भी आपका सिक्योर हो और आप हेल्दी एंड फिट रहें। तो मेरी यही आशा है, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखें तो हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने ट्रेडिशनल फूड्स को ना भूलें। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही, हमसे बात की। पहले आपको अवार्ड किस लिए मिला है और आप किस क्षेत्र से? मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और उसी में ही पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के लिए ही ये मेरे को अवार्ड दिया गया है। जो हम बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए उनको गाइड करते हैं, उसके लिए मेरे को अवार्ड। जी क्या लगता है बच्चों में, जो मैंने भी अपने अंदर बोला था कि जो आज की डेट में हम प्यार के लाड के रूप में हम लोग बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाते हैं, बर्गर के, तो ये खिला सकते हैं, लेकिन बाकी क्या किया जाए? बच्चों को पोषित होना स्वाभाविक। देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में कहूँगा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स वुम टू टॉम्ब, जो कहा गया है कि वो गर्भाशय से शुरू होके और आपकी कब्रगाह तक न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है। तो बच्चों की न्यूट्रिशन जब आप बात करें, सबसे पहले तो मदर न्यूट्रिशन वहाँ से शुरू हो जाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो माँ का दूध ही अमृत है, वहाँ से न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। बच्चे को बोतल फीड नहीं कराना, वहाँ से न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। उस वक्त उनको किस कल्चर में डालना है, क्या उनको खाने को देना है, अपने ही कल्चर में ढाले, वहाँ से न्यूट्रिशन शुरू है। वहाँ जब मोमोज़ का टेस्ट लगेगा सर, तो वो 20 साल की एज में भी मोमोज़ का टेस्ट लगेगा। ये बिल्कुल सही आप कहते हैं, लेकिन इसमें गलती आज अभिभावकों की, पेरेंट्स की है, जो पहले दिन से इस तरीके के खान पान पर ध्यान देते हैं। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा कभी नहीं वो पहली बार मोमो के पास गया, ना कभी उसने पिज़्ज़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे थे। हमें एज ए पेरेंट्स ही, एज ए गाइड, एज ए रिलेटिव, हम लोगों ने ही उसको न्यूट्रिशन की तरफ गाइड करना होता है। वहाँ जो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मिसगाइड करते हैं, जब उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं तब हम उसको रोकते हैं, अब ये नहीं खाना है। तो वो ही स्टार्टिंग से ही उसका टेस्ट ही वैसा डेवलप करने की कोशिश करनी है कि जो एक सिंपल फूड रहे, या हम जिसको नेचुरल फूड कह रहे हैं, या जिसको हाइजीनिक फूड कह रहे हैं, वैसे ही जैसा टेस्ट डेवलप करेंगे वैसा टेस्ट उसको डेवलप हो जाएगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी आपको अवार्ड मिला, ये बताइए कि आपको किस क्षेत्र में किस वजह से अवार्ड मिला? एक्चुअली मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर मैं एनजीओ वगैरह में काम करती हूँ। तो बच्चों को बताती हूँ, मतलब जैसे कोविड एरा के बाद सैनिटाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है, और सैनिटरी पैड्स देते हैं हम लड़कियों को, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेनली जो जिसकी कोई भी बात नहीं करता है वो है मेंटल हेल्थ। तो मैं मेंटल हेल्थ के सेशंस लेती हूँ वहाँ पर, तो इस वजह से मुझे सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड मिला है। सोशल एक्टिविस्ट का मैम आपको अवार्ड मिला, पहले तो आपको बधाई। ये बताइए कि जो हम कुपोषण की बात करते हैं, ये चीज़ कहाँ तक और कितनी सीमित रह जाती है कि हम केवल इस कमरे में बात करें, आगे समाज में फैलाने के लिए हमारे पास क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे हम हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आजकल सब लोग गुड स्किन, गुड हेयर की बात करते हैं। Everybody wants good skin, good hair, good physical appearance, बट हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर से, हमारी डाइट से, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एंड आज somebody said क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, उन चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारी हेल्थ का, जैसे कि आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं फीमेल्स में, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस और एक्ने और हेयर लॉस, ये सब इशू स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने जैसे देखा, मैंने गंगाराम में डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू
भी करा था कि 25 और 28 के बाद जिन महिलाओं की लड़कियों की शादी होती है तो उनको प्रेगनेंसी और नहीं हो पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो महानगरों में स्थिति है कि जो ज़्यादा उम्र का कारण है, क्या ये भी एक असंतुलित भोजन या इसका भी प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, इसे हम लेट ऑनसेट PCOS कहते हैं। लेट उम्र में शादी होना ऑब्वियसली हमारी एक जो नेचुरल साइकिल है, जो बॉडी ने जो इंटेंट किया है। आपके हिसाब से ये लड़की की किस उम्र में शादी लेट होना मानते हैं? 28-30 ये लेट है? लेट तो नहीं कहेंगे इसे, आजकल देखिए बिकॉज ऑफ मैं बात करूं, महानगरों में स्थिति होती जा रही है, जो रेशो है वो 10 में से 1 का है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 में से 10 और 1000 में से 100 लड़कियां मां नहीं बन पाती। देखिए इसमें एज का डेफिनेटली रोल है, बट मेरे हिसाब से एज से ज़्यादा आपकी फिजिकल फिटनेस ज़रूरी नहीं है। अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के और आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं तो आपको कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि कोई लड़की है जो 23-24 साल की है लेकिन ओबीज हैं, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो उन्हें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं एज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल फिटनेस और आपकी हेल्थ और आपकी डाइट। क्या उनको क्या लगता है महिलाओं की, अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, उसके लिए आप क्या डाइट बताना चाहेंगे? अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, गर्भवती महिला की डाइट एक अलग है, और अगर आप गर्भवती होना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए स्ट्रेस, जैसे कि हम बोलते हैं आजकल, ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू से कि स्ट्रेस मत लीजिए, बट इट्स हमें ही इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे कि हम योगा, मेडिटेशन या एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड करें जिसमें हमें स्ट्रेस, जी बिल्कुल, तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ की करना चाहूँगी। आजकल हमारी सोसाइटी में अल्कोहल, स्मोकिंग बहुत ही कॉमन हो गया है ये सब, और हमें शायद लगता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल और ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप बॉडी की और खासकर विमेन हेल्थ की बात करें, खासकर कंसीविंग की हम बात करते हैं, तो ये आपकी ओवरीज पे, आपके एग्स पे, आपके रिप्रोडक्शन पोटेंशियल पे डेफिनेटली इन चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो ऐसे में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स जिसे हम कहते हैं, एंड गोइंग मोर टुवर्ड्स द नेचुरल फूड्स एंड नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे। प्लीज़ आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड लाइक स्ट्रेसर्स। तो जैसे कि डॉक्टर भगवत ने बोला था कि स्ट्रेसर्स आर लाइक 2 तरीके के होते हैं स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। तो कभी भी स्ट्रेस को आप ये ना सोचें कि स्ट्रेस इस हमेशा नेगेटिव ही है, स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव टू। अगर हम स्ट्रेस को होता है, हाँ, यू कैन से कि अगर किसी चीज़ के लिए हम उत्साहित हैं तभी हम उसको अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो मेरा मानना यह है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जी शुक्रिया बात करने के लिए। सर अपना नाम बताइए और आपको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? मैं डॉक्टर विकास कौशिक हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली हमें बच्चों में ही सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की दिक्कत हो रही है, तो उन्हीं को बच्चों को गाइड करना कि क्या दिक्कत है और कैसे उसको सॉल्व करना। स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 5 ईयर्स के अंदर ही हमें प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि जो वो पहले 5 साल जो होंगे वही आगे आने वाले जो ज़िंदगी जी है उसके साथ जिएगा वो। तो पहले 5 साल के अंदर हमें बच्चों को जो अगर हमने सही से किया तो वो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। अगर नहीं होता तो मेनली जो बच्चे होते हैं पहले 5 साल के अंदर ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी है और मैं वही रोल निभा रहा हूँ। जी शुक्रिया बात करने तक। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और इंट्रोडक्शन दीजिए, और आपको अवार्ड किस क्षेत्र में मिला, किस लिए मिला? मेरा नाम दीक्षा एलावत है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, सीनियर डाइटिशियन इन मणिपाल हॉस्पिटल। सो मुझे आज जो अवार्ड मिला है वो हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए मिला है, एंड इट्स बीन 8 years इन दिस, आई मीन टू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। मैं एजुकेट करती हूँ सबको कि कैसे हम खाने से अपनी हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं। हमें दवाइयों तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि खाना ही हमारे लिए दवाई बन सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि खाना ही दवाई बन सकता है, बट जो स्थिति है पैक्ड फूड में दुनिया जी रही है और जो महानगरों की स्थिति, जैसा मैंने वहाँ पे बोला भी, क्या लगता है उसको कैसे भेद पाएंगे, उसको कैसे क्रैक कर पाएंगे हम एक्चुअली हमें सबसे पहले रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उन तक ये न्यूट्रिशन और हेल्थ की एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम अपने फूड्स को, कैसे उनको मोल्ड करके दे सकते हैं हम, ताकि उनको न्यूट्रिशन भी मिले और साथ साथ उनका टेस्ट भी मेंटेन रहे। जी, इसके लिए आप जागरूक करती हैं और इसके लिए काम करती हैं? हाँ जी, मैंने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, एनजीओज़ में लेक्चर दिए हैं इसी के रिगार्डिंग। अच्छा, आप कहाँ हैं? दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली में द्वारका से। चलिए शुक्रिया आपसे बात, थैंक यू। जी आपका क्या नाम है और आपको किस क्षेत्र में किस वजह से लिए अवार्ड मिला है?
ओके, मेरा नाम शगुन कटोच है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल और न्यूरोसाइक क्लिनिक के साथ काम करती हूँ। तो मुझे अवार्ड मिला है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कैंप्स, मेंटल हेल्थ रैली, सुसाइड प्रिवेंशन, स्पेशल एजुकेशन और ऐसे काफ़ी सारे कैंप्स हैं जो कोविड के टाइम पे भी मैंने काफ़ी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की हेल्प करी थी। तो उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। मेरा कहना इस चीज़ पे ये है कि अ हेल्दी माइंड इज़ अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी बॉडी इज़ अ हेल्दी माइंड। तो माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेंटल भी है। तो मेरा कहना ये है कि अगर मेंटल स्वास्थ्य सही रहेगा तो बॉडी अपने आप सही रहेगी। तो जैसे कोरोना के बाद स्थिति रही है लोगों की, वो स्वास्थ्य है, डोज लेने के बाद लोग कहते हैं कि उनकी वजह से ये हो गया, ये बात आपको कितनी सही लगती है? देखिए, वेव 2 जो आई थी कोविड की, उसके बाद हाँ मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था लोगों पे। एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आई थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आई थी, पैनिक अटैक्स होने लग गए थे। मेडिसिन से तो एज सच कोई असर ऐसा नहीं पड़ा है, बट जो लोनलीनेस का फैक्टर आया था जब कोविड लॉकडाउन था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, वो हैबिट में आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। जैसे फ़ोन एडिक्शन अभी सबसे ज़्यादा है, लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लग गई है क्योंकि घर पे इतना टाइम बैठ गए थे, तो इसलिए ये सब हुआ है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इंडिया को एक मेंटल हेल्थ लेके लाऊं। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। Yes, so women and child care. So I'm a lactation consultant based in Chennai, and I've been working in different communities across India. So yeah, that was my introduction. ओके, आपको क्या लगता है जो डाइटिशियन पोषण की हम बात करते हैं और आज की डेट में जो हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, कितना पॉसिबल है? I think with regard to my field of work, I think breastfeeding is a birthright for every baby, and I think breast milk is the best that you can give for every newborn. So I think if mothers and babies are being supported with good nutrition, then I think that is the future of our country, and I think we need enough professionals to support this. Great, thank you for talking to us.